हेलो दोस्तों, मिलते हैं परसेंटेज की एक और वीडियो में। ठीक है, आज हम इसी के आगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का ये चौथा वीडियो है या चौथा भाग है। ठीक है, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के 427.27% में संख्या के स्वयं के 1/3 के साथ यदि जोड़ा जाता है और यह कितना 12,920 हो जाता है तो मूल संख्या का कितना चाहिए? 20%। यहाँ पे देखिए, जो परसेंटेज अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, जो पहले और दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, उसका अब बेहतरीन यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, पहले तो देखिए संख्या का कितना है 427.27%। 427.27% है, यानी हम क्या करते हैं 400% को अलग कर लेते हैं, 27.27% को अलग कर लिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 400% और 27.27%, टोटल कितना हो गया 427.27%। अब इसी को संख्या के 1/3 के साथ, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 कहें या 33 सही 1/3% कहें। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब कुछ किस में बदलने जा रहे हैं? फ्रैक्शन में। सब कुछ किस में बदलने जा रहे हैं? फ्रैक्शन में। यहां पे देखोगे 400% है, 400% का मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 27.27% का मतलब हो गया 9 त्रिक 27, यानी 3/11 प्लस ये कितना लिखा है 1/3। जब हम इन सब को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 12,920 आता है। 12,920। इसका मतलब ये है जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के कितना आएगा? ये इधर लिखा हुआ है 11, इधर लिखा हुआ है 3 और इधर बटे में कितना लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो जब सबका हम एलसीएम लेंगे तो हम देखेंगे कि सब में अगर नीचे 33 बना दे तो सब का सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इधर देखिए 1 है तो 33 का गुणा, इधर 11 है तो 3 का गुणा, इधर 3 है तो 11 का गुणा। जब हर में हम गुणा कर रहे हैं तो हमको अंश में भी करना पड़ेगा, यानी इधर 33 का गुणा करेंगे, इधर 3 का किए हैं तो ऊपर भी 3 का करेंगे, इधर 11 का किए हैं तो ऊपर भी 11 का करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले को सबको जोड़ लेंगे, 33 गुणे 4 करेंगे, यानी 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 132 हो जाएगा। इधर ये कितना हो गया? 3 त्रिका 9 हो गया। इधर ये कितना हो गया? 11 1 9 11 हो गया। ठीक है, बटे में कितना आएगा? बटे में 33 33 33, यानी टोटल 33 ही है। ठीक, इसका मतलब ये टोटल जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 11 9 20 और 20 हम इसमें जोड़ देंगे तो टोटल हो गया 152 डिवाइड बाई 33। यहां से आपको देखिए समझने वाली क्या बात है? समझने वाली बात यह है कि जो आपकी ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर मूल संख्या किसके बराबर है? 33 के बराबर है। मूल संख्या कितनी है? 33 है, 33। मूल संख्या 33 है और अगर संख्या के 427.27% के साथ संख्या का 1/3 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 152। ठीक है, 152 की वैल्यू किसके बराबर है? 12,920 के बराबर है। किसकी वैल्यू बेटा? 152 की वैल्यू हमारी बराबर है 12,920 के बराबर। हमको चाहिए क्या? हमको 33 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए मूल संख्या का 20%। मूल संख्या का 20% यानी 33 का 1/5, 33 का 1/5 या कह दीजिए 33/5। तो हमारा कितना निकल के आएगा? 12,920 बटे में 155, 152 और गुणे में कितना? 33/5। ठीक है, अब अगर हम गुणा करेंगे तो देखेंगे इसको हम काट सकते हैं। किससे काटेंगे? इसको हम काट सकते हैं भैया 19 से। 19 से सीधा काटेंगे। देखिए 19 8 कितना होता है? 152। 19 8 152, ये हो जाएगा 19 6, 19 गुणे 6 हो गया 114, 19 गुणे 6 यानी 114 और 19 8 फिर से कितना हो गया? 152, ये हो गया 0। कितना हो गया? 0, यानी ये ऊपर आ गया 680। अब देखिए 5 से
काटेंगे 5 अठे 40, 5 अठे 40, ठीक है, 40 नीचे हो जाएगा तो 40 से सीधा हम काट सकते हैं, 0 से 0 गया, ऊपर ये कितना आ गया, ये आ गया 17। अब 17 का गुणा अगर हम 33 में कराते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आया 17 गुणे 33 यानी 17 × 51 और 17 × 51, 51 और 5 कितना हो गया 56, यानी हमारा आंसर निकल के आया 561। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेहतरीन तरीके से इसका यूज हमने किया, ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नैन्सी की आय का 5% दीक्षा की आय के 15% के बराबर है तथा दीक्षा की आय का 10% साक्षी की आय के 20% के बराबर है। यदि साक्षी की आय कितनी है 2000 रुपए है तो तीनों की कुल आय कितनी होगी, ठीक है। यहां पर देखिए 3% दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन है बेटा, एक तरफ नैन्सी, दूसरी तरफ दीक्षा, तीसरी तरफ साक्षी, ठीक। ये 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। नैन्सी की आय का कितना 5%, नैन्सी का आय का 5% यानी नैन्सी गुणे 5%, ठीक है, बराबर है किसके, दीक्षा के आय के 15% के, ठीक। नैन्सी का 5% बराबर है दीक्षा की आय का 15%, तो 5% से इसको काट दिया, ये कितना हो गया 3, यानी नैन्सी और बटे में दीक्षा बराबर कितना हो गया 3/1, ठीक है। यानी यहां पर देखेंगे तो नैन्सी और दीक्षा की जो आय है इसका रेशियो आ गया, इसका रेशियो आ गया, यानी इन दोनों की आय का अनुपात आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे देखेंगे आप तो दीक्षा की आय का कितना परसेंट 10%, साक्षी की आय के कितना 20% के बराबर है, ठीक। यहां पे देखिए 10% से काटेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यानी दीक्षा और अपॉन में साक्षी कितना हो गया, ये 2/1 आ गया, ठीक। यहां पर आपने क्या देखा कि नैन्सी और दीक्षा की आय का संबंध आ गया है, जहां पे आपने देखा दीक्षा और साक्षी की आय का संबंध आ गया। अगर हम इन तीनों की आय का एक साथ संबंध निकालना चाहें तो नैन्सी, दीक्षा और साक्षी। यहां पर हमने देखा साक्षी की आय यदि 1 रुपए है तो दीक्षा की आय 2 रुपए है। चलिए साक्षी की आय हमने 1 रुपए कर दिया तो दीक्षा कितनी हो गई, दीक्षा की आय कितनी हो गई 2 रुपए, दीक्षा की आय कितनी हो गई 2 रुपए, ठीक। दीक्षा की आय यदि 2 रुपए है तो इधर देखेंगे, इधर दीक्षा की आय 1 रुपए तो नैन्सी की आय 3 रुपए, जबकि यहां पर देखिए दीक्षा की आय कितनी है 2 रुपए तो नैन्सी की आय कितनी हो जाएगी 6 रुपए, ठीक। यहां पर आप क्या कर सकते हो, सीधा 2 का गुणा इधर कीजिए तो 2 का गुणा इधर ही हो जाएगा। अब दीक्षा की आय कितनी हो गई 2 और नैन्सी की आय कितनी हो गई 6, ठीक है। यानी नैन्सी, दीक्षा और साक्षी इन तीनों की आय का अनुपात आ गया। आगे क्या दिया हुआ, यदि साक्षी की आय कितनी दी हुई है 2000, यहां पे साक्षी की आय कितनी है 1 रुपया या 1 इकाई, ठीक है। यहां पर साक्षी की आय 1 इकाई है, क्वेश्चन में दिया है ये 2000 रुपए के बराबर है, ठीक है। अब हमसे पूछा है तीनों की कुल आय, तीनों की कुल आय यहां पे देखा हमने कितना आया 6 और 3 9, 6 3 9 अगर हो गया तो 9 की टोटल इनकम हो जाएगी 9 गुणे 2000, टोटल आ गया 18,000। 18,000 हमारा 3 आंसर है, ठीक है। 18,000 हमारा क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, किसी पुस्तकालय में 1/6 पुस्तकें सामान्य अध्ययन यानी जीएस की हैं और 1/3 पुस्तकें गणित की यानी मैथ की हैं। सामान्य अध्ययन एवं गणित की पुस्तकों को छोड़कर अन्य पुस्तकों का प्रतिशत कितना होगा, यानी जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, इसमें गणित और जीएस के अलावा भी अन्य पुस्तकें हैं, ठीक है। तो जीएस की कितनी है 1/6 और मैथ की कितनी है,
मैथ की है 1/3। ठीक है, तो अन्य किताबें, अन्य पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 1 - 1/6 और 1/3। इसको भी माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना हो गया, एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारा 6 निकल के आएगा। जब 6 निकल के आया तो यहाँ पे देखेंगे 6 का नाम 6 हो गया, इधर कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, इधर कितना हो गया माइनस का 2, यानी 6 में से 3 घटा देंगे 3/6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना है 1/2। 1/2 का मतलब ये है कि लाइब्रेरी में आधी पुस्तकें अन्य सब्जेक्ट्स की हैं, आधी पुस्तकें यानी अन्य सब्जेक्ट की हैं। इसका मतलब आधी का मतलब कितना हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50%। एक तरीका तो सीधा सा ये बनता है, दूसरा तरीका ये है, इधर देखिए 6 और 3, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, यानी हमने कहा लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी 6, लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी 6, लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें 6 हैं, इनमें से 1/6 पुस्तकें जीएस की हैं। यहाँ पे देखिए अगर 6 कुल पुस्तकें हैं तो जीएस की कितनी पुस्तकें हुई 1/6 यानी 6 में से 1 यानी 1। ठीक, मैथ की पुस्तकें कितनी है 1/3 यानी 3 में 1 तो 6 में कितनी 2, 6 में कितनी 2। ठीक, अब 6 में से 3 किताबें तो निकल गई, बची कितनी किताबें 3, तो यानी अन्य किताबें हमारी कितनी हो गई 3, कितने में से 6 में, 3 अगर 6 में से है तो यानी 6 में से 3 यानी 1/2, और 1/2 को जब भी प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा 50%। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्कोहल और पानी के 15 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, इसमें 20% एल्कोहल है और इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, 3 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है। इस नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत इसने पूछा हुआ है। ठीक है, तो 15% का हमारा टोटल मिश्रण है, 15% का हमारा टोटल मिश्रण है। ठीक, 15% के मिश्रण में 15 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल है। ठीक है, अगर 20% एल्कोहल है तो 15 का 20% हो गया हमारा 3 लीटर। ठीक, 15 का 20% हो गया 3 लीटर, यानी 12 लीटर हमारे पास क्या है इसमें मिश्रण में पानी, 12 लीटर पानी है। अब देखिए एल्कोहल आप मिला क्या रहे हो मिश्रण में 3 लीटर पानी, अगर 3 लीटर पानी आपने और मिलाया, 3 लीटर और पानी मिलाया, यानी एल्कोहल हमारा जितना पहले था एल्कोहल अभी भी हमारा उतना ही रहेगा। एल्कोहल पहले भी 3 लीटर था और अभी भी कितना होगा 3 लीटर। अगर 3 लीटर अभी भी है लेकिन मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण तो बढ़ गया ना, 15 और प्लस 3 टोटल कितना हो गया 18 लीटर, और परसेंटेज में बदल देंगे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यानी 3 कितने में 18 में, तो ये हो जाएगा 1/6, और 1/6 को जब भी हम परसेंटेज में बदलते हैं तो ये होता है हमारा 16 सही 2/3%। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 16.6। ठीक, आगे देखिए 30 लीटर के एक घोल में 20% नमक की मात्रा है, 30 लीटर का घोल है और नमक कितना है 20%, 20% का मतलब कितना 3 दूनाई 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर नमक है तो 24 लीटर क्या हुआ पानी हुआ, 24 लीटर पानी। ठीक, इधर लिख देते हैं नमक साल्ट। उस घोल में कितना नमक और डालना चाहिए ताकि नमक की मात्रा कितनी हो जाए 25%। कहने का मतलब ये है कि पहले ये जो घोल था 30 लीटर, इसमें नमक कितना था 20%। ठीक है, कितना था नमक 20%, यानी फिक्स क्या है, फिक्स है हमारा पानी, क्योंकि मिला रहे हो आप क्या नमक, यानी 30 लीटर में अगर पानी फिक्स है तो पानी कितना था पहले 80%, 80% है। ठीक है, 30 लीटर में पानी कितना है 80%। ठीक है, और अब क्या है इसमें अगर आप नमक मिला देते हो तो पानी तो उतना ही था जितना पहले था, जबकि अब देखिए जो नया मिश्रण हुआ इसमें 25% नमक है तो पानी कितना हो जाएगा 75%। नए मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा 75%, परसेंट से परसेंट गया, 15 × 5 = 75 और
15 दूनी 30, 5 से इसको काटेंगे तो 16 पंजे 80, यानी जो नया मिश्रण है इसकी मात्रा कितनी निकल के आई, 16 दूनी 32 लीटर। अब देखिए 16 दूनी 32 लीटर अगर आपका नया मिश्रण निकल के आया है, पहले मिश्रण कितना था 30 लीटर, 30 लीटर था, तो ये 2 लीटर एक्स्ट्रा कहाँ से आया, 2 लीटर, ये वो मात्रा है जो हमने नमक की इसमें मिलाई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, इस तरीके कैसे कर सकते हो, ये जो 24 लीटर पानी है, ये 24 लीटर अब हमारा किसके बराबर है, 75% के बराबर। 24 लीटर किसके बराबर है, 75%, या आप ये कह सकते हो कि 75% हमारा बराबर है 24 लीटर के। ठीक है, तो 100% हमारा किसके बराबर होगा, 100% किसके बराबर होगा, 24/75 गुणे 100, 25 काटेंगे, 25 × 75, 25 चौको 100, 3 से काटेंगे, 3 × 8 24, आंसर कितना आ गया 32 लीटर। ये 32 लीटर जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, नए मिश्रण की मात्रा। नया मिश्रण अगर 32 लीटर है जबकि पुराना मिश्रण 30 लीटर था, तो 2 लीटर हमारा कहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा, 2 लीटर हमारा नमक मिलाने से एक्स्ट्रा बढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या। चलिए बड़ी संख्या को हमने लिख दिया लार्ज नंबर, लार्ज नंबर का कितना परसेंट, 40% बराबर है छोटी संख्या यानी स्मॉल नंबर का कितना, 60%। ठीक है, तो अब देखिए इसको जब काटते हो तो 20 से कटेगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी लार्ज बटे स्मॉल बराबर कितना हो गया, 3/2। यानी यदि बड़ी संख्या हमारी 3 है तो छोटी संख्या कितनी है, 2। जबकि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 2 5 हो जाता है। इसकी वैल्यू इसमें दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, 150, 150 150, तो 5 की वैल्यू अगर 150 तो 1 की वैल्यू कितनी, 30, 1 की वैल्यू 30। पूछा है बड़ी संख्या हमारी किसके बराबर है, 3 के बराबर। अगर बड़ी संख्या हमारी 3 के बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 की वैल्यू हो गई 30 × 3 यानी 90। कितनी हो गई, 30 × 3 यानी 90। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक परीक्षा में ए को पूर्णांक के 40% और बी को पूर्णांक के 35%। पूर्णांक हमेशा या 100% होता है। पूर्णांक हमेशा कितना होता है, पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, हमेशा 100%। अगर ये हमेशा 100% है, अब देखिए ए को मिल रहा है कितना, ए को मिला है 40%, बी को मिल रहा है 35%। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर कितना अंक पा रहे हैं, 600। यदि दोनों मिलकर, यहां पे देखिए दोनों मिले तो कितना मिला, 75%, दोनों मिले तो 75%, जबकि नंबर कितने हैं दोनों के, कुल 600, यानी 75% हमारा किसके बराबर है, 600 के। और पूर्णांक हमेशा कितना होता है, 100%। अगर पूर्णांक हमेशा 100% होता है यानी 75% की वैल्यू दिया है, 100% चाहिए, क्या कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 से अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25%, और ये कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200, यानी 25% हमारा अगर 200 के है तो 100%, 100% का मतलब 25 से 100 पे जाना है, यानी सीधा 4 का गुणा। 4 का गुणा इधर करते हैं तो 4 का गुणा हमारा इधर हो जाएगा, यानी 4 दुनाई कितना हो गया, 800, 4 दुनाई 800। ठीक, यानी जो हमारा टोटल पूर्णांक है कितने का है, 800 का है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% कहाँ पे, किराए पर खर्चा होता है। ठीक है, 80% कहाँ, सॉरी 20% किराए पर खर्चा होता है, 60% उसके जीवन निर्वहन पर खर्चा होता है और 10% मनोरंजन पर खर्च किया जाता है। शेष 3500 रुपए उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, तो उसका वेतन कितना होगा। यहां पर देखने की बात यह है कि एक व्यक्ति है जो कुछ खर्चा करता है किराए पर, किराए पर कितना खर्चा कर रहा है, रेंट पर, रेंट पर उसने किया 20% का खर्चा। ठीक है, 60% जीवन निर्वाह यानी लिवलीहुड। ठीक है, इसमें खर्चा हो रहा है उसका कितना, 60%। ठीक है,
मनोरंजन, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन इंटरटेनमेंट, ठीक है, इसमें कितना खर्चा कर रहा है वो 10%, ठीक है। यानी टोटल उसका खर्चा कितना हो गया, अगर आप टोटल खर्चा देखोगे तो 20% रेंट पे, 60% जीवन निर्वाह पे, 10% इंटरटेनमेंट में, टोटल कितना हो गया हमारा 60, 20, 80 और 80, 10, 90%। 90% अगर उसने खर्चा किया तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है, शेष कितना 3500 रुपए, शेष 3500 रुपए, यानी 100% तो टोटल उसकी इनकम रही होगी, इसमें से 90% उसने तीन चीजों में, तीन मदों पे व्यय कर दिया, बचा कितना 10%, 10% बचा है। तो ये 10% कितना है उसका 3500 के बराबर है, 3500 के बराबर है। 10% अगर 3500 के बराबर है तो हमको कहाँ पे जाना है, हमको चाहिए उसका वेतन, यानी 100%। 100% कितना होगा, गुणे 10 कर देंगे, इधर भी गुणे 10 हो जाएगा, टोटल हो गया हमारा 35,000। टोटल कितना हो गया भैया 35,000, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगली स्लाइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब इसको किए हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर डी आया 90, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी के वेतन 1:2, 2:1 और 3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपए है। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर आप ये देखिए, जब हमसे पूछा है बात प्रतिशत की, तो प्रतिशत भी एक तरीके से संबंध का काम करता है। यहां पर मूल्य की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर मूल्य की आवश्यकता यहां पे नहीं है तो इसका मतलब सीधा इसने पूछा है सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यहां पर हमने देखा सी का वेतन है 3 और ए का वेतन है 1, ठीक है। सी का वेतन 3, ए का वेतन 1। सी ए से कितना ज्यादा है, तो हमने कहा 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे किया गया है, ए से किया गया, यानी बटे में कितना आएगा 1, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह, आंसर हमारा आ गया 200%। आंसर कितना आया 200%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर इधर देखेंगे 20% बढ़ा दिया गया, यानी 20% हमारा परसेंटेज चेंज है, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, अगर इधर बढ़ा दिया गया तो 100 में 20 जोड़ देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20% ये है, 20 छक्का 120 यानी 1/6, ठीक है। ये टोटल हमारा आ गया 16 सही 2/3%, सीधा सा आंसर तुरंत, ठीक है। इसमें हम छोटे से फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा x डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस डेल्टा x, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह। अगर इधर बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे आप प्लस का यूज करेंगे, अगर यहाँ पे घटाया जा रहा है तो यहाँ पे आप माइनस का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में सीधा वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। छोटे से समय में इसको सॉल्व करने का तरीका है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, ठीक है, तथा बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हों तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यहाँ पर देखने वाली चीज ये है, देखने वाली बात ये है कि ए हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारा बी नहीं आएगा, ठीक है, और बी हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें सी नहीं मालूम चल जाएगा, ठीक है। सी हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें डी पता चलेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमको डी को ही मान के चलना पड़ेगा। डी को अगर हम मानते हैं कितना 100%,
डी हमारा कितना है 100%। तो डी से हम सी को अब निकाल सकते हैं। सी डी से कितना कम है 20%। अगर सी डी से 20% कम है तो यानी सी कितना हो गया 100 में से 20 घटाया 80 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। जब सी की वैल्यू आ गई तो अब बी की निकाल सकते हैं। क्या कह रहा, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। अगर बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए यानी अब सी में हम कितना बढ़ा देंगे 25% बढ़ा देंगे। 25% बढ़ेगा किसका 80%। 80% का 25% कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा 20%। 20% होगा 25% का मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब चौथाई भाग। 80 का चौथाई भाग होता है 20। ठीक है, अगर इसमें 20 बढ़ा देंगे तो ये फिर से कहां पहुंच गए हम सी पे 100% में पहुंच गए। ये जो 100% है ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है बी की। ठीक है, हम कहां पर पहुंच गए, हम बी के पास तक पहुंच गए। अब जब बी आ गया तो क्या हम बी से ए को निकाल सकते हैं। ए कितना है, बी से 10% कम है। ए अगर बी से 10% कम है यानी इधर हम देखेंगे माइनस का 10% कर देंगे तो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 90% आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 90%। क्या अब हमें सबकी जानकारी हो गई। ए हमारा 90%, बी हमारा 100%, सी हमारा 80% और डी हमारा ये भी 100%। ठीक है, सबकी जानकारी हो गई है। अब हमसे जो भी पूछा है हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, बोला है कि ए ने 500 में से कितने अंक प्राप्त किए 360 यानी ए को कितने अंक मिले 360। 360 सीधा हमने कितना लिख दिया 360। ठीक है, 90% की वैल्यू कितनी है 360। अगर 90% हमारा 360 है तो 1% हमारा किसके बराबर है 4 के। 1% किसके बराबर है 4 के। अगर 1% हमारा 4 के बराबर है यानी डी की वैल्यू कितनी है, हमसे क्या पूछा डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए यानी डी ने कितने अंक प्राप्त किए 400। भैया ए की वैल्यू दिया था, ए को कितने अंक मालूम, ए को कितने अंक मिले ये हमको ज्ञात है। हमको निकालना है डी का। डी का कितना हो गया, डी का 400 अंक मिला। कितने में, पूर्णांक अभी भी नहीं बदलेगा क्योंकि सभी एक ही परीक्षा में बैठे थे। सभी एक ही परीक्षा में बैठे थे इसलिए पूर्णांक अभी भी नहीं बदलेगा। यानी डी को कितने अंक मिले, डी को हम देखेंगे डी को मिले हैं 400 नंबर कितने में 500 में। परसेंटेज में बदलना है या फिर इधर देखिए सीधा 4/5 है। 4/5 का मतलब कितना होता है 80%। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 4/5 है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा, परसेंटेज का चिन्ह 5 से काटेंगे ये 20 और 20 में 4 का गुणा कितना हो गया 80%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, नए नए क्वेश्चन करेंगे, नए नए तरीके के साथ करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।